नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक 2 दिन पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक ऐसा विस्फोटक खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी अब अपना चेहरा छुपाते हुए फिर रही है, क्योंकि उसके तार हिंदुस्तान के खूंखार संगठन पीएफआई के साथ बिल्कुल उसे स्टैब्लिश कर दिया गया है। यह किस तरह से स्टैब्लिश किया है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से और उसके जो मास्टरमाइंड हैं संजय सिंह, ये अब तक ये बताते आ रहे थे, लोगों को भरमाते आ रहे थे कि इनका शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से कोई रिश्ता नाता नहीं है, जबकि कैपिटल टीवी में हम इस बात को लगातार कहते चले आ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो शाहीन बाग में हो रहा है वो स्पॉन्सर्ड है, ये पॉलिटिकल है और बाकायदा इसके पीछे कई लाख कई करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। आज ईडी ने बताया कि इन सब के पीछे किन लोगों के हाथ है, कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमानों को भड़का करके एक एनार्की क्रिएट किया जाए, हर जगह दंगे हो, हर जगह बसेस जलाई जाए, हर जगह हिंसा हो और हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हो। और इसी का आज पर्दाफाश ईडी ने किया है, जब ईडी ने बताया कि दिल्ली के अंदर जितने भी जो पीएफआई, पहले यह खुलासा हो चुका था कि पीएफआई ने इस पूरे आंदोलन जो सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह जो आगजनी हो रही है, जो बस जलाए जा रहे हैं, जहां गोलियां चल रही हैं, बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, इसके पीछे 120 करोड़, ये कोई 120 लाख नहीं है, 120 करोड़ रुपए पीएफआई की तरफ से खर्च किए गए हैं। और शाहीन बाग में जहां 5-5 ऑफिसेज हैं पीएफआई के, वहां जो पूरा पैसा जो खर्च हो रहा है उसका 1/3 पैसा वो दिल्ली में आंदोलन में लगाया गया है। और अब तक ये लोग क्या कह रहे थे? अब तक आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कैपिटल टीवी में हमने लगातार इस बात को कहा है कि शाहीन बाग की शुरुआत जो ओखला का आम आदमी पार्टी का लीडर है अमानतुल्लाह, उसने शुरू की थी। उसने वहां के मुसलमानों को भड़काया, ये बताया कि हम 800 साल से यहां राज करते आ रहे थे, हमने 370 बर्दाश्त कर लिया। 370 इनके हिसाब से नहीं हटना चाहिए, ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी की लाइन है, पॉलिटिकल लाइन है कि जब ये 370 जब पास किया जा रहा था तो इन्होंने विरोध किया था। और इनके जितने जो चट्टे बट्टे हैं जो वकालत करते हैं, ये लोग खुलकर पूरे देश दुनिया में घूम घूम कर आर्टिकल 370 के हटाए जाने का विरोध करते आ रहे थे। तो इन्होंने, ये अमानतुल्लाह शुरू से ही कह रहा है कि हमने बर्दाश्त कर लिया, ट्रिपल तलाक हमने बर्दाश्त कर लिया। ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ने वोटिंग की थी। फिर उसने कहा कि ये राम मंदिर का हमने बर्दाश्त कर लिया। राम मंदिर के अंदर कौन विरोध कर रहे थे? यही कपिल सिब्बल, यही धवन साहब। ये लोग कौन हैं? ये इंदिरा जयसिंह। ये धवन साहब और इंदिरा जयसिंह के तो साफ साफ आम आदमी पार्टी के साथ इनके तार हैं। तो ये कह रहा है कि भाई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने बर्दाश्त कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इनको, हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में जो रहता है, जो यहाँ का नागरिक है, उसको मानना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और सीए के खिलाफ इसलिए जो इन लोगों ने पूरा भड़काया। लेकिन ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है इस हिंदुस्तान के अंदर में, जो एक कांग्रेसियों का जो एक इकोसिस्टम है, वो हमें ये बरगलाता रहा कि ये जो सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो जामिया के अंदर हो, चाहे शाहीन बाग के अंदर हो, चाहे मुंबई में हो, पूरे देश भर में जो हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, मतलब अपने आप हो रहे हैं। लेकिन ईडी ने यही इस पूरी थ्योरी के ऊपर पंक्चर कर दी और ये बताया कि किस तरीके से पीएफआई इस सारे चीज़ों को ऑपरेट कर रहा था, ऑर्गेनाइज कर रहा था। और इसके पीछे कौन लोग थे? तो इसके पीछे साफ साफ ये कबूलनामा है जो दिल्ली में पीएफआई का जो हेड है मोहम्मद परवेज अहमद, उसने अपने हलफनामा में बाकायदा जो उसने इंटरोगेशन हुआ, जब पूछताछ हुई, तो उसने बताया कि वो आम आदमी पार्टी के जो मास्टरमाइंड, जो हर तरह का कुचक्र रचने में जो सबसे माहिर है संजय सिंह, उसके साथ इनका कोऑर्डिनेशन चल रहा था। पूछताछ में परवेज अहमद ने यह भी बताया कि वो कांग्रेस पार्टी के एक लीडर से उनका संपर्क था। और संपर्क कैसे था? ये लोग सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, शाहीन बाग के ऊपर बातचीत हो रही थी। कुछ डिटेल्स जो ईडी ने दिया है वो चौंकाने वाले हैं। परवेज अहमद ये पूछ रहा है संजय सिंह से कि हमें कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है, हम थाने जा रहे हैं,
प्लीज बताइए हमको क्या करना चाहिए। और ये सारा गाइडेंस जो है संजय सिंह इस पूरे पीएफआई को वो दे रहा था। और कांग्रेस पार्टी के लीडर उदित राज, उनसे जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने साफ साफ मान लिया, वो अक्लमंद आदमी है। उन्होंने कहा कि जब इतने सारे सबूत सब सामने आ गए हैं तो उन्होंने मान लिया कि हाँ, जो पीएफआई के लोग थे उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि संजय सिंह से जब पूछा गया तब उसने ये क्यों जवाब दिया कि वो नहीं जानते हैं, कि ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है। बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये सवाल का जवाब संजय सिंह को देना होगा। इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा कि आपके रिश्ते जो देश को तोड़ने वाले, जो डिवीजन करने वाले, जो हिंदुस्तान को में बंटवारा चाहते हैं, देखिए किस तरह के नारे लग रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये पीएफआई ये वही संगठन है जिसके साथ एक दूसरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर्जिल इमाम का। जो सर्जिल इमाम जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, जो असम को भारत से अलग करना चाह रहा था, और इस तरह की बातें कि भाई इस आंदोलन में जो कोई आए यह इस्लामिक हमारी शिनाख्त के लिए हो रहा है, आइडेंटिटी के लिए हो रहा है, मुसलमानों का ये है आंदोलन है, और जो कोई हिंदू अगर इस आंदोलन में आता है तो उसको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब तक ये कॉल नहीं देता है वो, तो वैसे लोगों को इस आंदोलन से बाहर कर दो। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आप इस देश में बंटवारा करवाना चाहते हैं। और ये पीएफआई के साथ आपके रिश्ते कैसे हो सकते हैं? कोई नई बात है क्या ये कि पीएफआई के बारे में क्या इतने ही मूर्ख लोग बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के अंदर में कि इनको पता नहीं है कि ये पीएफआई क्या है? ये कोई संत महात्मा का संगठन है? कई बार ये खुलासा हो चुका है, बताया जा चुका है, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और ये कोई अभी की नहीं है। ये कोई बीजेपी ने इन सब चीजों को खुलासा नहीं किया है। यूपीए सरकार के दौरान ही इसका खुलासा हो चुका है। यूपी के दौरान ही कई राज्यों में से बैन किया गया। केरल की सरकार तो बीजेपी की नहीं है, तो वामपंथी सरकार है। फिर 3 दिन पहले केरल के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्यों कहा कि ये जो है देश में जो है कत्ल गारत करना चाहता है ये पीएफआई। कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में आ गई, तो कांग्रेस पार्टी समर्थन में आ गई। ये बात तो समझ में आ रही है कि जब से राहुल गांधी वायनाड गए हैं तब से इनका पीएफआई से जो है इनका रिश्ता जो है और प्रेम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव है पीएफआई। और पीएफआई है क्या? पीएफआई वो संगठन है जो सिमी के बंद होने के बाद इस सारे लोग उसमें ट्रांसफर हो गए। सिमी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस देश के अंदर में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था। उसका एक अलग एक विंग था इंडियन मुजाहिदीन, जो लगातार जो दिल्ली के अंदर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 4-5 जो सीरियल ब्लास्ट दिल्ली के अंदर में पिछली बार जब हुआ था, तो वो उसके पीछे ये इंडियन मुजाहिदीन, ये सिमी के लोग थे, और वही लोग अब पीएफआई में हैं। आप क्या करना चाहते हो? अरविंद केजरीवाल ये बात बोल करके या संजय सिंह ये बात कह करके वो अलग नहीं हो सकते कि भाई ये हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम जानते पहचानते नहीं। व्हाट्सएप के ऊपर आप उसको सजेशन दे रहे हैं। और एक और खुलासा हुआ, ये सारे लोग, ये पैसा पीएफआई को देश विदेश से आता है। अब आप देखिए सीए प्रोटेस्ट के लिए 120 करोड़ रुपए आप खर्च कर देंगे। 120 करोड़ अचानक से एक सप्ताह के अंदर में बैंक अकाउंट्स में जाता है। कुल 73 बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं। सब कैश जमा भी जो हो रहा है वो 5,000 से 49,000, ताकि कोई इनकम टैक्स की नजर न पड़े। वो तो यूपी के अंदर योगी की सरकार ने एक एक कर को पहचानना शुरू किया, और जब इनसे पूछताछ की गई, हिसाब से कायदे से जब पूछताछ हुआ, तो मालूम चला ये सब पीएफआई के लोग हैं। आज की डेट में यूपी के अंदर 125 से ज्यादा पीएफआई के एक्टिव कार्यकर्ता जेल के अंदर बंद हैं, और ये एक के बाद एक पूछताछ हो रही है, तो वो सारे खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल कितनी नीचता तक वो गिर सकता है। क्या चुनाव की खातिर, मुस्लिम वोट की खातिर आप इस दिल्ली के अंदर में बवाल मचाने के लिए तुले हुए थे? और किस लिए? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए? अभी इनको हनुमान जी याद आ रहे हैं, अभी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, और ये कह रहा है कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। देशभक्त थे तो संजय सिंह को आपने मना क्यों नहीं किया कि पीएफआई जो आईएसआई के फंड के ऊपर पूरा आधारित है, जो इस देश के अंदर में इस्लामिक राज्य बाकायदा शरिया लागू करना चाहती है, इसलिए आप देखिए ये पीएफआई इसके पीछे है। इसलिए चूंकि इसका पैसा
बाहर से आ रहा है, जाकिर नाइक के रैकेट से आ रहा है, सऊदी अरब से आ रहा है, पाकिस्तान से आता है। और इसलिए जो नारे लगते हैं, इस सारे जो शाहीन बाग के जो सारे आंदोलन थे, अभी तो ये बंद हो गए क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बाहर आ गए। अदरवाइज क्या नारे लग रहे थे? आज़ादी के नारे लग रहे थे, फ्री कश्मीर का पोस्टर चल रहा था। ऐसे लोगों के साथ आप पर्दे के पीछे आप बैठ करके आप सेटिंग फेटिंग करते हैं। आप चुनाव जीतने के लिए किस तरह की राजनीति है? इस खुलासे के बाद दिल्ली के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है। क्या वो 200 रुपए के लिए, जो फ्री बिजली फ्री पानी के लिए ऐसे लोगों को वोट देंगे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश में नक्सलियों के जरिए आतंक फैलाना चाहते हैं और इस्लामिक संगठन, इस तरह के कट्टरवादी संगठनों के साथ साठगांठ करके इस देश का बंटवारा करवाना चाहते हैं? 2 दिन चुनाव के हैं, वो तो अच्छा हुआ 2 दिन पहले इस तरह के खुलासे हो गए, लोगों के सामने एक ऑप्शन होगा। और ये जब खुलासे हुए हैं तो आज मैं आपको ज़रूर बता सकता हूं एक बात कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ये ईडी मोदी की है, तो पुलिस मोदी की है, सब कुछ मोदी का ही है। लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप, ये जो फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग जो ईडी के पास है, वो तो संजय सिंह का है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।